अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे एक बहन की मिराकल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं कि इस्तगफार वाली एक बहन का 5 साल का सफ़र। इस्तगफार और दुरूद शरीफ की फ़जीलत जितनी बयान की जाए बेशुमार फ़जीलत फ़ायदे लोगों की ज़िंदगी में अक्सर होते रहते हैं। तो हम जानेंगे इस बहन की मिराकल स्टोरी के बारे में कि इस्तगफार की बरकत से जो अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बदलाव देखी है वो सब हम जानेंगे। ये सिस्टर कहती हैं कि 4-5 साल पहले की बात है कि कुछ इस तरह से हुआ कि मेरी ज़िंदगी पर से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसा लगता था कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं। सब कुछ ऐसे मेरे सोच से उल्टा होता जा रहा था। लोग मेरे साथ बहुत ख़राब ही बिहेव करने लगे थे। मेरी ज़िंदगी का सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरे अंदर कुछ बहुत ख़राब आदतें थीं। इस आदत की वजह से मेरे घर वाले भी हमसे बहुत कम बोलते थे। मेरे फ्रेंड बाहर वाले सब कोई धीरे धीरे हमसे दूर होने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। लेकिन मैंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं अल्लाह ताला से बहुत दूर हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी। बहुत ज़्यादा किसी के बारे में गलत सोचती, उन पे कमियां निकालती। अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती थी। मैं अपने आप से खुश नहीं थी और मैं जो दूसरों के पास नेमतें देखती थी, सोचती थी कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। लेकिन अपने पास जो चीज़ें थीं उन पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कहती है कि एक दिन मेरी मुलाकात एक अंकल से हुई। उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नूर थी और वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी थे। वो मुझे देख रहे थे और मैं उनको घूर घूर कर देख रही थी। वो ये बात समझ रहे थे कि मैं उनको देख रही हूँ और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और नीचे सर झुकाकर जैसे कुछ विर्द करने लगे और मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद मैंने अपने आंटी से जाकर पूछा कि ये वो जो बुजुर्ग हैं वो क्या विर्द कर रहे हैं, ये कौन है। आंटी बोली कि ये बहुत ज़्यादा नेक और दीनदार इंसान है। उस आंटी ने मेरी अम्मी से मिली और मेरी अम्मी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि वो बुजुर्ग मेरी बेटी के सिर पर हाथ रखकर दुआ कर दे और उसे पढ़ने के लिए कुछ बता दे। वो बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग उन्हें उस लड़की को देखकर कहने लगे कि मुझे कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं जिन्हें सही करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला को राज़ी करने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से बहुत दूर हो गई हूँ। ये बहन कहती है कि मैं ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तगफार करने और अलहम्दुल शरीफ पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसे पढ़ें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस्तगफार करने से और गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद से आप जो अल्लाह से दुआ करेंगी अल्लाह ताला कबूल करेंगे। कहती है कि मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। 3-4 महीने गुजर गए। कहती है कि मेरे घर में मेरे भाई बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। उन लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। कहती है कि मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मैं सोचने लगी कि शायद कमी मेरे ही अंदर है। फिर मैंने इस्तगफार करने की कोशिश की। कहती हैं कि मैं इस्तगफार करने की सोच रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। 3 से 4 बार ही करती, उसके बाद से मेरी ज़ुबान पे जैसे कि इस्तगफार पढ़ा ही नहीं जाता, नहीं पढ़ पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहती है कि मैं धीरे धीरे कोशिश करने लगी और मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मेरी नमाज में भी कमियां रहती थी। मैं सिर्फ एक ही वक्त का नमाज़ पढ़ती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती। कहते यूट्यूब पर इस्तगफार की वीडियो सर्च किया और मैंने इस्तगफार की फ़जीलत सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि मैं इस्तगफार करूँगी, लेकिन मैं फिर भी कर नहीं पाती। लेकिन मैं हार नहीं मानी। कहती है कि धीरे धीरे कुछ महीने गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ भी पढ़ने लगी और इस्तगफार भी करने लगी। मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम मसले जो मुझे समझ में नहीं आते उनका इस्तिखारा करती और उसके बाद फ़ैसला करती हूँ। कहती है कि हमारी इस कोशिश से नमाज और इस अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से जो भी दुआ मांगती अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा होता है। कहती है कि मैं इस काम को, इस वजीफ़े को हर किसी को बताती हूँ। कहती है कि मेरी एक रिलेटिव में एक बहन थी जिनके हस्बैंड की किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनकी माली हालत भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो अपने हस्बैंड के लिए वो ऑपरेशन का कुछ इंतज़ाम करा सकें।
कहती है मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा और गैब से आपकी मदद भी करेगा, आपके माल में इजाफ़ा करेगा। वो बहन कहती हैं कि इस्तिग़फ़ार कैसे करनी है, तो ये कहती हैं कि मैंने उनसे बताया कि आप जितना हो सके आपको दिन भर में आप उतना इस्तिग़फ़ार करें और एक भी दिन नागा ना करें। फिर वो बहन कहती है मैंने वो इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 महीने गुजरे। 2 महीने बाद उनके हस्बैंड का किडनी का ऑपरेशन हुआ। अल्लाह ताला की बरकत से अल्लाह ताला ने बहुत खैर व आफ़ियत से उनके हस्बैंड का ऑपरेशन सक्सेसफुल करा दिया और साथ ही में उनको ऑपरेशन के लिए गैबी मदद भी मिली। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करा सके। अल्लाह ने उनकी गैब से मदद की। बेशक अल्लाह हर चीज़ करने पर कादिर है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ज़िंदगियाँ जो हैं बदल जाती हैं और ज़िंदगी में किस तरह तब्दीली आती है। सबसे बड़ी तब्दीली तो इंसान के साथ जो यही है कि वो उनके गुनाह से करने से बच जाते हैं। तो ये छोटी सी मिरेकल स्टोरीज थी। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।